वो रात बहुत तूफानी थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और पानी की बूंदें जमीन में किसी पत्थर की तरह चोट करती हुई गिर रही थीं। गलियों में हवाओं की सनसनाहट फैली हुई थी। बारिश का शोर था। इसी आलम में पूरे गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। कुछ सो गए थे और कुछ जग रहे थे। उन्हीं में से शबनम भी अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे और वो बैठी अपने पति अफजल के आने का इंतज़ार कर रही थी। सोच रही थी कि वो भीगता हुआ आता ही होगा। उसका पति अफजल अभी अपनी दुकान से आया नहीं था। अक्सर उसे बारिश के दिनों में लौटने में काफ़ी वक्त लग जाया करता था। वो बारिश के दिनों में शबनम को हिदायत दे दिया करता था कि अगर रात में बारिश हुई तो रात 11 बजे तक उसका इंतज़ार करें। 11 बजे के बाद वो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा रात होने पर वो अपनी दुकान पर ही रुक जाया करता था। इसलिए दिए गए समय तक शबनम उसके आने का इंतज़ार करती रही। जब वो देर तक नहीं आया तो शबनम ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर अपने बच्चों के बगल में पड़ी हुई चारपाई पर लेट गई और धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगी। अब नींद उसके ऊपर सवार होने वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शबनम ने सोचा कि हो सकता है अफजल आ गया हो। तुरंत चारपाई से उतरकर वो अपने दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान थी कि उसके दरवाजे के सामने एक बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसे देखकर हैरानी से उसने पूछा, आप? बूढ़ी औरत बोली, बेटी, मैं यहीं पर आई थी, पास में ही ज़रा एक काम से आई थी। मैं अपने गांव नहीं लौट पाई हूँ। मुझे थोड़ा रहने का यहाँ पे इजाज़त मिल सकती है? उसकी बात पर शबनम सोच में पड़ गई। उसे यूं सोचता देखकर वो बूढ़ी औरत बोली, कोई बात नहीं बेटी, मैं कहीं और देख लूँगी। ये कहकर वो भीगते हुए आगे बढ़ चली। उसे देखकर शबनम को दया आ गई। उसने उसे बुला लिया। वो बूढ़ी औरत शबनम के घर के अंदर आ गई। शबनम ने दरवाज़ा बंद किया और उसे बिठाया। उसकी अंगीठी में अभी थोड़ी सी आग बाकी थी। उसने कोयला डाला और आग दहका दिया। फिर वो आग के पास बैठकर अपने हाथ सेकने लगी। शबनम भी उसके पास बैठ गई। कहने लगी, आप कहाँ से आई हैं? वो बूढ़ी औरत बोली, मैं पास के गांव से ही आई हूँ। तुम्हारे गांव में एक हकीम है जो हड्डियाँ टूटने का इलाज करते हैं। वो मालिश के लिए तेल देते हैं। मेरे बेटे की हड्डी टूट गई थी, उसी का इलाज इनसे करवाती हूँ और उसी के लिए तेल लेने आई थी। आते वक्त मुझे देर हो गई थी, इसीलिए यहीं पर रात हो गई। बारिश होने लगी तो सोचा बारिश रुक जाए, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ली। इसलिए मैं यहीं पे काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर मैं हिम्मत करके निकली, लेकिन बारिश धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और मुझे आगे जाना सही नहीं लगा। इसीलिए मैंने सोचा यहीं पर कहीं रुक जाती हूँ। कहीं बाहर मैं रुक सकती थी, मगर हवा बहुत तेज़ है और बूढ़ा शरीर इतनी ठंड हवा को नहीं झेल पाएगा। उसकी बातों पर शबनम बोली, कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ बैठे आराम से सुबह तक आप यहीं पर रह सकती हैं। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। नहीं बेटी, मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ़ मत दो। अरे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? ये कहते हुए शबनम उठ खड़ी हुई। सोचा कि उसके लिए चाय और पराठे बना दे। वो इस सोच के साथ रसोई घर में चली गई। वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी हाथ सेकती रही। फिर उसकी नज़र शबनम के दोनों बच्चों पर गई। कहने लगी, ये तुम्हारे बच्चे हैं?
शबनम ने कहा, हाँ। वो अपनी जगह से उठ करके उस चारपाई पर बैठ गई जिस पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। शबनम की एक लड़का और एक लड़की थी। वो बूढ़ी औरत उन दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरने लगी, कहने लगी, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। क्या नाम है इनका? उसकी बात पर शबनम ने कहा, रुस्तम और सकीना नाम है। वो बोली, बहुत प्यारा नाम है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, कितने प्यारे और खूबसूरत भी, रुई की तरह नरम नरम और नाजुक बच्चे। काफ़ी दिनों के बाद देखे हैं ऐसे बच्चे। मन करता है कि इन पर हाथ रखूं तो हाथ फेरती ही रहूं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। उस बूढ़ी औरत की इस तरह की बातें करने पर शबनम को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर उसके लिए चाय बनाने के लिए जब शबनम बर्तनों को धोने उठी तो दीवार पे लगे एक शीशे पर उसकी नज़र पड़ी। ये देखकर उसका खून जमा का जमा रह गया कि शीशे में उस बूढ़ी औरत का अक्स एक भयानक चुड़ैल की तरह लग रहा था। वो यूं देखने में तो एक बूढ़ी औरत थी, मगर शीशे में वो एक भयानक चुड़ैल जैसी लग रही थी। भयानक और हैवतनाक उसकी शक्ल थी, बड़ी आंखें, काफ़ी मुरझाया हुआ चेहरा और जलाल भरी उसकी निगाहें जो खा जाने को दौड़ रही थी। ये सब देखकर वो घबरा गई। उसका शरीर कांपने लगा। एक पल के लिए तो वो चीखने भी वाली थी, मगर कुछ सोचकर वो चुप रह गई। उसने हिम्मत की, सोचने लगी कि अगर उसने ये जाहिर कर दिया कि वो उसकी असलियत जान गई है तो ये चुड़ैल उसको और उनके बच्चों को मार डालेगी। ये सोचकर शबनम चुप रह गई, कांपने लगी। उसका शरीर पसीने से भीग गया। डर के मारे वो एक एक कदम उठाकर रसोई की तरफ बढ़ चली। अब वो सोचने लगी कि वो करे क्या। वो चुड़ैल उन दोनों बच्चों के पास बैठी थी और शबनम अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो घर में अकेली थी। हाँ, कुछ दूरी पर, उसके घर से कुछ दूरी पर एक जुम्मन चाचा रहते थे जो इस तरीके की मखलूकों को देखते थे और उन्हें भगाते थे। मगर इतनी रात में वो उनके घर कैसे जाती? अपने बच्चों को वो यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो डर से कांप रही थी। एक अजीब सी हालात में फंस गई थी वो। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू नबूदार हो गए। उसका डर अपने बच्चों के लिए था। उसके जान से प्यारे बच्चे उस चुड़ैल के गिरफ्त में थे। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो मन ही मन ऊपर वाले से दुआ करने लगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे अपने अम्मी की बात याद आ गई। उसकी अम्मी बताया करती थीं कि किसी भी बुरे जिन, खबीस, चुड़ैल या बदरू से बचने के लिए कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। उसे वो सारी दुआएं याद आने लगी। उसने झट से वज़ू बनाया और चुपचाप एक साफ बर्तन में पानी निकाला। उस पानी में वो दुआएं पढ़कर फूंकने लगी। फिर उस पानी को ले करके वो हिम्मत करके रसोई घर से बाहर निकली। वो चुपचाप आकर वहाँ पर खड़ी हो गई। उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। वो बूढ़ी औरत चारपाई से उठी और आकर नीचे बैठ गई। जैसे ही वो नीचे बैठी, शबनम ने बड़ी फुर्ती से उस पानी को अपने और अपने बच्चों के ऊपर छिड़क दिया और फिर उसने वही पानी उस बूढ़ी औरत के ऊपर छिड़क दिया। वो बूढ़ी औरत चीख पड़ी। उसकी भयानक चीख से दोनों बच्चे जग गए। वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। बच्चे उसके रूप को देखकर डर गए थे। वो औरत चिल्लाते हुए बाहर भागने लगी। शबनम ने इतने में उसके ऊपर 3 से 4 बार वो पानी छिड़क दिया था।
उस बूढ़ी औरत के शरीर से धुआं निकलने लगा, यूं मानो कि जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में आग पकड़ने लगी। वो औरत निकलकर चिल्लाते हुए भागने लगी, मगर बरसात में वो इस तरह से जलने लगी जैसे किसी ने सूखी घास पर आग लगा दी हो। धीरे धीरे उसका वजूद मिट गया और वो कुछ ही पल में राख हो गई। और इस तरह से शबनम और उनके बच्चों की जान बच गई।